हमेशा से ही मिलेट्स हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, बट पिछले कुछ डेकेड से मिलेट्स को हम लोगों ने पशुओं का और पक्षियों का खाना मानकर इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को, इसकी गुणवत्ता को अंधेरे में रख रखा है। इसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमारे साथ मिलेट मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर खदर वली जी मौजूद हैं। खदर वली जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हमारे और हमारे ऑडियंसेस को ये क्यूरियोसिटी है कि आपको मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। व्हाट आर मिलेट्स, लाइक व्हाट इट इज? नमस्ते वैभव जी, आपका मिलेट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। ये तो हम पिछला 30 साल से काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर खादर वली है। हम मैसूर वाले हैं। हमारा खाना पीना में कुछ गड़बड़ हो गया और पौष्टिकांश भरा हुआ मिलेट्स तो हमारा मानव जाति का आहार पिछला लाखों साल से था, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये एक्सपर्ट्स हरित विप्लव माना जाता है। ये लोग उनका गोबर, फर्टिलाइजर्स और कृमि कीट संहारक औषधियों को बेचने की एक ही कारण से हर जगह पे बहुत सारा मिलेट्स का मतलब यही है कि बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर, बहुत छोटा। हमारा आंखों को भी कुछ दाना नहीं दिखा सकता है, इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है। तो छोटा अनाज कहते थे। ये छोटा अनाज में जरा सा बड़ा दिखने वालों को मोटा अनाज कहते हैं। तो ये मोटा अनाज अभी भी उत्तर भारत देश में नाम अभी भी बचा हुआ है। उसका मतलब यही है कि छोटा अनाज भी था, वो तो गायब हो गया है। तो अभी तो जरा सा बाकी हुआ है, वो नाचनी और चना भी, और एक दाना है जरा बड़ा सा होता है। तो ऐसा 200 वेराइटीज, 200 वेराइटीज का मिलेट्स है पूरा विश्व में। ये C4 ग्रासेस का प्रभेद है। ऐसा तो प्रकृति में C4 ग्रासेस 6000 से ज्यादा प्रभेद है। तो इतना सारा फैला हुआ C4 ग्रासेस, घास ग्रासेस, C4 ग्रासेस बोलते हैं मिलेट्स का। टेक्निकली वहां हमको ग्लूकोज फिक्स करने का तरीका अलग है। 90% ऑफ द प्लैनेट के ऊपर पहला हुआ घास 6000 से 8000 तक वेराइटीज, प्रभेद अभी भी बाकी है, लेकिन इस सब दाना को हम गायब कर दिया है। कौन गायब कर दिया है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके, आप एक बात भी बोला था, ये पक्षियों का खाना है। ये लेबल कौन दिया है? ये ग्रीन हाउस एक्सपर्ट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स दिया है नाम। तो अभी भी आप FDA, मालूम है FDA क्या है? अमेरिका में अपेक्स बॉडी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। ये अभी भी हमारा ब्राउन टॉप मिलेट, वही है हरा सावा या हरा कंगनी बोलते हैं, उस दाने को हजारों टन में उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखता है नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसीलिए आप ये होलसेल वालों के पास जाके पूछा तो उन्होंने आपको बताया ये पंछियों का आहार है, ग्रास है। क्योंकि ये बात ये लोग ने, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स ने सबका दिमाग में बिठाया है पिछला 80 साल से। तो सब लोग अब मानते हैं कि ये पक्षियों का आहार है, लेकिन 80 लाख हजार
80 लाख साल से पहले सब जगह पे ये दाना मानव जाति खाते थे। ये हमारा परिशोधन में निकला है। तो हम एक साइंटिस्ट है। आई डिड माई PhD इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। सो वहां से हम ये खाना क्यों हम खा रहे हैं, सब जगह पे हम गेहूं और चावल खा रहे हैं, ये तो सही नहीं लगा मुझे। क्योंकि ये गेहूं चावल खाने से हमारा खून का होम्योस्टेसिस बोलते हैं, रक्त का समतोलन हम बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए सब बीमारियों का एक रास्ता हम बना के हमारा शरीर में बैठा रहा है। क्योंकि गेहूं चावल खाने से हमारा खून में बाढ़ जैसा ग्लूकोज आके बिठाने का एक काम हम कर रहे हैं, रक्त का असमतोलन कर रहे हैं, ब्लड होम्योस्टेसिस को हम घेर फेर कर रहे हैं। यहीं से शुरू होता है सब बीमारियों का उत्पादन। तो हम वैज्ञानिक विश्लेषण में ये निकला है कि हम गेहूं और चावल खा रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स हमारा सही खाने को निकालकर एक कृतक आहार को, कॉर्पोरेट फूड को लाके हमारा सर पे ऊपर बिठाया है। यही है सही और एब्सोल्यूट ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। तो पिछला 80 साल से हम सब के ऊपर ये एक्सपर्ट्स बताने का एक ही बात है कि ये प्रीमियम फूड है। इतनी साल हम जो खा के आता है वो सब प्रीमियम फूड नहीं है, प्रिमिटिव फूड है, पक्षियों का आहार है, पशुओं का आहार है। ये सब हमारे ऊपर ये लोग बिठाया है दिमाग में। सो इसीलिए सब जगह पे लोग यही बात करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेल कंकॉक्टेड स्टोरी। ये दाना मिलेट्स पक्षियों का आहार भी है, जानवरों का आहार भी है, हमारा के लिए भी आहार है। दिस इज फूड फॉर एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। तो ये पहला हुआ है 90% ऑफ द जगह पे। तो हर जगह पे आदमी खाना उगा के खा सकते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट वालों ने खाना को आपके हाथ में लेने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा हुआ है। क्यों? बीज का भी हक पेटेंट के नाम पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के नाम पर ले लिया है। सो ये आहार का राजकारण बहुत सारे दिनों से आ रहा है। सो हर जगह पे, हर देश में ये फर्टिलाइजर्स को हम लेना ही है, ये दाना उगाना ही है और वही खाना ही है। सो विदाउट योर नॉलेज वी हैव बीन sentenced to eat these grains. So अब हम पिछला 30 साल से ये बताने को निकल पड़े हैं, सब जगह पे जाके हम ये बताने को चाहते हैं और बताना शुरू किया है कि ये हमारा सही खाना है, असली खाना है। ये खाना में हमको भगवान पिष्ट पदार्थ से, कार्बोहाइड्रेट से रेशा को जोड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा खून का समतोलन ग्लूकोज को डिस्टर्ब नहीं करता है। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से निगदित प्रमाण में, कितना चाहे उतना धीरे धीरे निकालने में, खून में मिलावट करने में ये मदद करता है। यही है सही वैज्ञानिक विश्लेषण मिलेट्स का खाना में भगवान भरा दिया है। इसमें दो चीज है। मोटा अनाज में रेशा का प्रमाण नाचने में 3.6, बाजरा में, ज्वार में और भी कम है। लेकिन ये 5 दाना हम छोटा अनाज बोलते हैं, गायब हुआ है। छोटा अनाज में कुटकी, कंगनी, झिंगोरा, सावा, हरा सावा बोलते हैं कुछ जगह पे हरी कुटकी भी बोलते हैं, हरी कंगनी भी बोलते हैं। ये सब ये हिंदी बेल्ट में
हर जगह पे नाम अलग अलग होता है, लेकिन साधारण आम आदमी को इतना मालूम होना है कि कुटकी, कंगनी, सांवा, हरा सांवा और झिंगोरा, ये 5 दाना में अलग अलग सा रेशा भरा हुआ है और अलग अलग प्रमाण भी भरा हुआ है। कुटकी फॉक्सटेल मिलेट में 8%, सांवा लिटिल मिलेट में 9%, कोडो चावल में, इट इज कोडो ही कहते हैं इंग्लिश में भी, कोडो चावल में 9% है रेशा का प्रमाण, लिटिल मिलेट में 9.8% है, और हरा सांवा या हरा कुटकी ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% है, और झिंगोरा बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं उसमें 10% है। सो 8% से 12.5% रेशा इस 5 दाना में भगवान भरा हुआ है। सो ये 5 दाना 2 दिन छोड़ छोड़ कर बदल कर खाने से आपका खून में हुआ ये असमतोलन हम 3 हफ्ते से 3 महीने में सही कर सकते हैं। सो इसीलिए आपके अंदर फंसा हुआ बीमारियों को हम भगा सकते हैं। यही है वैज्ञानिक विश्लेषण। सो हमारे लिए हमारा पेट के अंदर सही ढंग का सही समतोलन लाने के लिए भगवान ये दाना को हमको दिया है। सो उसको छोड़कर हम जब गेहूं चावल खाने को शुरू किया, हमारा शरीर में डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर, रोमेटिज्म, सीकेडी, ये सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ डिसीजेस धीरे धीरे आके बैठ गया है। सो पिछले 80 साल से हर जगह पे ये बीमारियां फैल रहे हैं, और ये डॉक्टरों के पास एक तरीका भी नहीं है कि ये बीमारियों को स्टॉप कर सके। ओनली आपका आहार ही इस समस्या का परिष्कार है। Diseases are like pretty much common, like what we are seeing is कि जो diabetes है, like kids at very tender type 1 डायबिटीज, type 2 डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज, ये सब अलग अलग बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, लेकिन समस्या का मूल कारण यही है कि हमारा खून का असमतोलन हो बैठे है, इसीलिए ये बीमारी आ रहे हैं। एंड आपका खाना बदल दे, ये गेहूं चावल को बदलकर ये मिलेट्स का, ये 5 दाना का छोटा अनाज का खाना खाने को शुरू कर ले, 3 हफ्ते से 3 महीने में आपका डायबिटीज गायब। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज, सबका सब हम ये प्रायोगिक रूप में दिखाया दिया है बहुत सारा लोगों को। तो आप बोल रहे हो कि टाइप 1 डायबिटीज जो है ये क्यूरेबल भी है? क्यूरेबल वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, रिवर्सेबल करके बोलना है, क्योंकि देयर इज ए कानून बनाया है कि हम पिछले 80 साल में ये बताया गया है कि बाय दिस एक्सपर्ट्स यू कैन नॉट क्यूर दिस डिसीजेस। तो आप कहाँ पे भी बात करो, ये बीमारियों को हम रिवर्स कर सकते हैं बोलना है। हाइपरटेंशन, हाँ, बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट ब्लॉक, ये सब, हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ये सब का प्रॉब्लम्स यही है, बढ़ा हुआ शक्कर का प्रमाण आपका खून में। तो वो कंट्रोल करने में हमारा मिलेट्स का आहार बहुत अंदाज सा काम करता है, इसीलिए ये सब मॉडर्न डे डिसीजेस को आप भगा सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने
जो अभी हम डे टू डे लाइफ में अभी देख रहे हैं कि जो लोग जो डिसीजेज हमें 50-60s में होती थी, जो हम देखते थे, वो पीपल आर लाइक गेटिंग हार्ट अटैक्स ऑन अभी तो 20 साल में 25 साल में किड्स आर गेटिंग Yes. डायबिटिक एट Yes. यंग एज, गर्ल्स आर गेटिंग दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, हाँ। वो उसको अलग कारण है। वो व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर दूध कृतक बन गया है, उसको स्टेरॉइड्स का प्रमाण अलग अलग होता है। वो दूध पीने के बाद हमारा बच्चियों ने मासिक धर्म 8 साल से अंदर ही अभी तो शुरू हो रहा है। वो तो स्टेरॉइड्स कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। वैसा ही ग्लूकोज इम्बैलेंस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, ये व्हाइट रेवोल्यूशन से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। इसी की वजह से हमारा पुरुष में स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ सब बिगड़ा हुआ है। और महिलाओं में पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, ये सब बीमारियां फैल रहे हैं। सो एक जगह पे हम ग्लूकोज इम्बैलेंस और जगह पे हार्मोनल इम्बैलेंस बनाया है। और अभी और एक रेवोल्यूशन ये लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पिंक रेवोल्यूशन। वो प्रोटीन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारा गट माइक्रोब्स को मार रहे हैं। सो माइक्रोबियल इम्बैलेंस बोलते हैं। सो अभी तो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस व्हाइट रेवोल्यूशन से, पिंक रेवोल्यूशन से माइक्रोबियल इम्बैलेंस। और ये तीनों बैलेंसेस ही हमारा सही स्वास्थ्य के लिए चाहिए। ये लोग एक एक को मार मार कर हमको ये सब बीमारियां दिला रहे हैं। उसके ऊपर ये बीमारियों को इनक्योरेबल डिक्लेयर करते हैं। जाके हॉस्पिटल के आसपास आप घूमते हैं, आपको टैबलेट्स मिलता है, एमआरआई स्कैन मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलता है। आप कहाँ खो बैठे हैं स्वास्थ्य? आपका रसोई घर में। तो आप ढूंढ रहे हैं आपका हॉस्पिटल में। आपको सही स्वास्थ्य चाहिए तो जाओ रसोई घर में, मिलेट्स को पकाओ, खा लो। 3 हफ्ते से 3 महीने में आपको फर्क दिख पड़ेगी। और उसके साथ साथ आप 1 साल 2 साल खाने से आपका बीमारियां आपका शरीर से आप भगा सकते हैं। इतना सिंपल है। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट ये सबका बिजनेस बनाया है। हजारों नहीं, लाखों डॉलर्स का बिजनेस है। एस्टेब्लिशमेंट्स जब आप बोल रहे हो तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट बिजनेस। यस, सबका सब खुल मिला के मल्टीविटामिन्स, ऑल न्यूट्रिशन इस दाना में भगवान भरा हुआ है। कुछ भी करो, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। ऑल न्यूट्रिशन मीन्स मिलेट्स, बस इतना ही। देयर इज नथिंग बियॉन्ड मिलेट्स। और मिलेट्स में एक अलग अद्भुत वैशिष्ट है, वही है रेशा। ये रेशा हमारा शरीर में आने वाला बहुत सारा कल्मशों को निकालने में कामयाब होता है। और कुछ भी आहार ये काम नहीं कर सकता है। That's why millets are the food for human gut. What health benefits does millets offers in terms of diseases like diabetes? Millets are health. Okay. आप मिलेट्स खाया, आपको हेल्थ आ जाता है। डिसीज का नाम कुछ भी हो, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब का मूल कारण आपका खून में भरा हुआ शुगर, ज्यादा हुआ शुगर। ये शुगर अलग अलग रूप में परिवर्तन होके आपका अंग अंग का ये बीमारी दे रहा है। उसको हम अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। सबका मूल कारण रक्त का असमतोलन, होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड, वो हम खराब कर दिया है। उसको वापस लाने से ही आपका स्वास्थ्य वापस आके बैठ सकता है। So
people who are suffering from cardiovascular diseases, जिसमें बोलते हैं कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल या कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन है, ट्राइग्लिसराइड्स है, सबका सब कहाँ से शुरू हो रहा है? ज्यादा हुआ भरा हुआ ग्लूकोज, ये सबका कारण है उत्पादन करने का। तो ये हम बंद करने से ये सबको धीरे धीरे हम निकाल सकते हैं। So can calcification or Oh yes, we can reverse. can be reversed? Absolutely, absolutely. बहुत सारे लोगों को हम करके दिखाया है। Okay. बहुत सारे लोग, हजारों लोग। Okay. So जो भी clogged arteries होती हैं, Absolutely, वो reverse हो absolutely. जाती हैं। हार्ट ब्लॉक, yes, हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, एंजाइना, कार्डियोग्राम, ये सब एक बहुत सारा, थायराइड, हाइपरटेंशन। थायराइड, हाइपरटेंशन। So इसमें जो भी हम अपना कंजम्पशन कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, वो खाना को बदलना है। ओके। सो लाइक जो भी चीजें हैं जैसे हाइपरटेंशन, सो हाइपरटेंशन इट वुड बी कंप्लीटली रिवर्स्ड। यस, इफ यू ईट मिलेट्स। वो कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, ये सब आपको डिटेल में बताने के लिए हम बहुत सारा वीडियोस लगा दिया है, कैसे पकाना है। इसमें रेशा भरा हुआ है, इसीलिए आपको मिलेट्स को भिगो के पकाना है। 8 घंटे भिगोना है, क्योंकि इसमें रेशा भरा हुआ है। रेशा को हम जलीकरण करना है, हाइड्रेशन करना है। बिना हाइड्रेशन हम उसको नहीं पका सकते हैं। जैसा आप सफेद चावल में कुकर में डाल के 10 मिनट में आप पका सकते हैं, वैसा नहीं पकाना है। वैसा नहीं पका सकते हैं हमारा मिलेट्स को। हमारा बाजरा का रोटी भी आप भिगो के आटा को जरा 2 घंटे रेस्ट करने के बाद रोटी बनाना है। पहले हम बाटी खाते थे, ये गेहूं आने के बाद रोटी आ गया। हमारा मिलेट्स का बाटी होता था, बाजरा का बाटी, जोवर का बाटी, नाचनी का बाटी। बाटी तो बहुत अच्छा है। ये गेहूं आने के बाद, गेहूं में एक और बहुत बुरा चीज है, ग्लूटेन, एक प्रोटीन है, वही उसको ऐसा सब कुछ बनाने का वो गम जैसा होता है, वो हमारा मिलेट्स में नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, इसीलिए वो अच्छा है। हमारा मिलेट्स कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री। In West we generally see gluten they generally inquire yes, is this food gluten free, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन है। सो हमारा मिलेट्स में ग्लूटेन फ्री है, और ग्लूटेन हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो यू आर रियली हैविंग द रियल गुड सुपर फूड। हम ये मिलेट्स को हमने पहले से शुरू किया है, ये सुपर फूड है, क्योंकि आपका सबका बीमारियों का एक अद्भुत परिष्कार मार्ग यही है। ये अभी तो 10 दाना है हमारे पास, हम बहुत सारा खो गए हैं। तो अभी आने वाला पीढ़ियों को ये कर्तव्य है कि आप बहुत सारा खोया हुआ दाना को ढूंढना है। हमें तो ये 5 दाना वापस ढूंढ के लाया है, इसीलिए मुझे मिलेट मैन कहते हैं। हमारा खोया हुआ ये अद्भुत दाना को हम वापस ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव जाति के ध्यान में और एक बार जागृति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, जो इम्यूनिटी होती है, हमने देखा है कि इम्यूनिटी लोगों की काफ़ी लो रही है कोविड के टाइम्स में, जिसका इम्पैक्ट हम सब लोगों ने देखा। जिसकी इम्यूनिटी जितनी लो थी, दे सफर्ड दैट मच। ठीक है, उसका भी रीजन ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस। नहीं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस नहीं होता है। ग्लूकोज तो चाहिए हमको, 5 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम से ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन हमारा खाना ऐसा हुआ है कि हम शक्कर भी, चीनी भी इतना खा रहे हैं। चीनी तो हम उत्पादन कर रहे हैं दारू के लिए। दारू का बाई प्रोडक्ट है चीनी। हमारे लिए तो चीनी नहीं चाहिए, 1 मिलीग्राम भी नहीं चाहिए। चीनी ज्यादा होने से हमारा अंदर इम्यूनिटी कम हो जाता है। हमारा खून में चीनी का लेवल बढ़ गया, हमारा इम्यूनिटी कम। सो इट इज इरिवर्स, आई मीन कंप्लीटली ऑपोजिट। आपको चीनी बढ़ गया, इम्यूनिटी कम हो गया, मालूम हो रहा है। सो चीनी को समतुलन में रखने से ही आपका इम्यूनिटी
ज्यादा होता है. सो दैट मीन्स यू शुड स्टॉप ईटिंग चीनी, राइस, व्हीट. तो हम क्या खाए? मिलेट्स खाए. मिलेट्स खाने से आपका खून का समतोलन बन जाता है. सो इम्यूनिटी, जब खून कम हुआ, खून में शुगर कम हुआ, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम हो जाता है. अच्छा बनाने वाला सिम्बायोटिक गुड माइक्रोब्स ज्यादा होता है मिलेट्स से. सो क्या हो रहा है? इन्फेक्शंस कम, इम्यूनिटी ज्यादा. सो मिलेट खाने से ही ये काम बनता है. Is it a fact that cesarean kids की इम्यूनिटी लो होती है? कि सिजेरियन किड्स जो होते हैं, हाँ, सिजेरियन किड्स. तो क्या होता है सिजेरियन में? माँ के योनि से आप बाहर आने के वक्त माँ आपको इनोकुलम देता है मुंह में. वो नहीं बनता है सिजेरियन किड को. वो इनोकुलम, पहली इनोकुलम माइक्रोब्स का वो इनोकुलम बोलते हैं, वो आपका गट के अंदर जाके बैठ के ज्यादा होने लगता है. सिम्बायोटिक गुड माइक्रोब्स. सो सिजेरियन किड्स को वो सिजेरियन पेट में ऊपर से निकालते हैं, योनि में नहीं आते हैं, है ना? तो योनि में नहीं आ रहा है, मुंह में माँ उसको इनोकुलम नहीं दे रहा है, आप पेट को काट कर निकाल रहे हैं. सो how those kids should improve on their हाँ, वो उसके लिए हम फर्मेंटेड पॉरेज को खिलाना है. ओके. वो मिलेट से बना हुआ पॉरेज माइक्रोबियल बैलेंस को वापस ला सकता है. तो हम ये तीन बात बोले हैं ना, ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, माइक्रोबियल इम्बैलेंस. यही हमारा स्वास्थ्य का मूल रहस्य. सो ये तीन हम ख्याल रखें, हमको एक बीमारी भी नहीं आती है. ओके. सो ऑल्सो वी हैव सीन दैट हमारे शास्त्रों में जैसे बोला जाता है कि यू शुड वेक अप बिफोर सन to get the first rays of sunlight, do Surya Namaskar, yoga, meditation. So what all these things have got to do with हाँ, ये विटामिन डी कौन भी नहीं बना सकते. ओके. ओनली विटामिन डी कैप्सूल्स जो वो तो बकवास है, कंप्लीटली बकवास. क्योंकि विटामिन डी आपका त्वचा के अंदर, जब आप सूर्य किरण त्वचा के ऊपर पड़ता है, वही बोला है हमारा पूर्वजों ने, सूर्य नमस्कार करो. सुबह उठने के बाद दिगंत में सूर्य जब निकलता है, 12 तरह का फ्रीक्वेंसीज आता है. एक एक फ्रीक्वेंसी एक एक निर्नाल ग्रंथि को उत्तेजन करता है. तो एड्रिनल मेटाबॉलिज्म, पिट्यूटरी मेटाबॉलिज्म, थाइमस मेटाबॉलिज्म, ये सब सूर्य भगवान से कनेक्ट हुआ है, आपका आहार से नहीं और कुछ से नहीं. सो ऐसा ही हमारा त्वचा के नीचे बनाया हुआ विटामिन डी भी सूर्य भगवान का काम है. तो वो नहीं हुआ, बिना विटामिन डी आपको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं है, दूध का मेटाबॉलिज्म नहीं है, बोन सही नहीं बन सकता है. और विटामिन B12 विटामिन डी से जुड़ा हुआ है इम्यूनिटी के लिए. ये सब बहुत सारा बायोकेमिकल प्रोसेसेस, प्रकृति का ये जीव रासायनिक प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होता है. इसीलिए सूर्य नमस्कार का वो काशाय रंग का सूर्य भगवान को देखना बहुत जरूरी है. काशाय रंग तो ऑरेंज कलर, आर्क, ओखर कलर बोलते हैं, आर्क का बोलते हैं संस्कृत में. ओके. वही है नाम, आर्का, भास्करा, आदित्य, खगा, ये सब सूर्य भगवान का नाम है ना. आदित्य, रवि, भानु, ये फ्रीक्वेंसीज का नाम है. इसीलिए सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है. वो काशाय रंग योगी पुंगाऊ, ये साधु संत ने पहनते हैं, इसी है उसका महत्व. सो वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑरेंज कलर, उसका भी इम्पैक्ट होता है. हाँ, देखने वालों को. ओके. आप ऑरेंज कलर पहना है, हमको वो ऑरेंज कलर हमारा रॉड्स एंड कोन्स पे पड़ता है. ओके. सो हमको बहुत अच्छा होता है. ओके. तो पीपल हु सी ऑरेंज कलर, उनके आईज और या इवन त्वचा में ये सब कुछ अच्छा होता है. ओके. सो एवरीथिंग हैज गॉट अ साइंटिफिक. साइंटिफिक, हाँ, हम
ये तो बहुत अच्छा है। दैट्स वाई ऑल द साधु संत वो ऑरेंज कलर को पहनते हैं, क्योंकि whoever comes near to them and sees them, अच्छा होता है उसको। So sir, for someone new to millets, like who is like really new, who is like healthy or who is suffering from any diseases, किसी को कुछ अगर बीमारी है या कोई बिल्कुल हेल्दी भी है, what advice or tips would you offer to make the transition smooth from like जो भी उनका करंट उसमें जो वो राइस वीट जो भी उन हमारा करंट कंजम्पशन है वो इजीली उस पर कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं? पहले सब लोग ये बात को मानना है कि हमारा गट माइक्रोब्स का समतुलन खो बैठे है। Okay. आपको कोई दिक्कत नहीं दिख सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। सो पहला ट्रांजिशन आपको मिलेट्स का खमीर बोलते हैं, बासी बोलते हैं, वो बना के पीने से आपका गट माइक्रोब्स का समतुलन बन जाता है 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक। उसके बाद हर रोज 1 टम्बलर 1 ग्लास 250 ml आपको अंबली, हमारा दक्षिण भारत देश में अंबली बोलते हैं, नॉर्थ में बासी बोलते हैं। तो बांस मालूम है आपको, बैम्बू बॉटल में एक थिन पॉरेज डाल के कपड़ा बांध के रख देते हैं। वो इसके सूक्ष्म रंध्र होता है, इसीलिए फर्मेंटेशन होता है, सूक्ष्म जीवी आके बैठ जाता है, उसको बासी बोलते हैं। वो बासी पीने का आदत तो बहुत सारा कम्युनिटीज में अभी भी, राजस्थान का ट्राइबल्स सब लोग अभी भी पीते हैं। क्यों? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो बासी पीना बहुत जरूरी है। हर आदमी, whoever is on this planet, हर आदमी को माइक्रोबियल बैलेंस को वापस लाना है। तो हर आदमी बाजरा का, रागी का, कुटकी का 2-2 दिन बदल बदल के ये बासी पीने से आपका गट माइक्रोब सही होता है और आपका पाचन नाल शुद्ध होने को शुरू होता है। सो हमारा पाचन नाल हर रोज शुद्ध होना है, नहीं तो वहां से ही सबका बीमारियां शुरू होने का। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू। मिलेट्स का बासी या अंबली या खमीर बोलते हैं कुछ जगह पे, वो पीने को शुरू करो। तो पीने के बाद 5 मिनट छोड़ के आप पराठा बना के खा सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं, रोटी बना के खा सकते हैं, बाटी बना के खा सकते हैं, सब्जी सब कुछ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलेट्स एंड लाइक कॉमनली यूज ग्रेन्स को कंबाइन कर सकते हैं? नहीं, तो आप मिलेट्स से दाल एक मिक्स कर सकते हैं, मूंग दाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, खिचड़ी बन जाता है। तो आपको मूंग दाल अच्छा नहीं लगा, तूर दाल डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो अच्छा नहीं लगा, चना दाल डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। एक दाल और एक मिलेट को आप मिला के खा सकते हैं। और परसेंटेज भी हमको ज्यादा नहीं चाहिए प्रोटीन, 4 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। सो हर दिन में आप 15 ग्राम से 20 ग्राम तक दाल खा सकते हैं और मिलेट का खाना ज्यादा से ज्यादा मिलेट आपको भरना है। सो व्हाट इन इंडिया, मतलब दी डेटा जो भी एक ईटरी जाइंट जो है उन्होंने जो डेटा सर्कुलेट करा था उसमें ये था कि बिरयानी कंजम्पशन ऑल ओवर द इंडिया सबसे ज्यादा है। वो तो ये मुझे मालूम है, डिश बिरयानी, पिज्जा, बर्गर, ये सब कॉर्पोरेट पुशिंग है। दे विल मेक देयर प्रोडक्ट्स। So question is, taste buds, हाँ, वो बिरयानी के लिए है। बिरयानी अभी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही टेस्ट बनाने में वो कामयाब हो रहे हैं। सो दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल केमिकल्स टू ब्रिंग दिस टेस्ट। अभी तो वो पिज्जा का ले लो, न्यूयॉर्क में भी एक ही टेस्ट है, हैदराबाद में भी एक ही टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही टेस्ट है। दिस इज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड। They will make standardized
मोनोकल्चर, सब लोग एक ही करना है। टारगेट इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स, मेक द प्रॉफिट्स। सो ये बात बहुत अच्छा से पकड़ा है आप। मिलेट बिरयानी कैन बी यूज्ड एज अ, या दे कैन मेक इट। सो ही इसीलिए हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड मिलेट से ही बना हुआ है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें कृतक आर्टिफिशियल स्टफ डालने से ही वो एक ही टेस्ट बनता है ना। सो आपको इतना सारा वैविध्यता है भगवान दिया है, सब लोग एक ही खा रहे हैं। दिस मीन्स यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। बस इतना ही करना चाहता आप सही पकड़ा है, वेरी गुड। and we say that like how is millet consumption evolving on global scale, like in specific countries or region जहाँ पर millets ये आप सब लोग माया लोक में है, भ्रम में है। मिलेट का उत्पादन अभी तो 1.2% ही है। सो अभी अभी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात को समझ लिया है कि आने वाला समय में हमको आहार का कम पड़ सकती है और गेहूं सफेद चावल उत्पादन में ऑलरेडी 28% कम पड़ गया है। सो हमारा भारत देश को बचाने के लिए ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड who is talking about millets is India। भारत देश ही बात कर रहा है। सो और कुछ जगह पे मिलेट्स कोई भी नहीं उगा रहा है एंड टोटल मिलेट्स का उत्पादन अभी आप गेहूं चावल से कंपेयर करें तो 1.2%, बस इतना ही। सो ये सब हंगामा रचा रहे हैं कि हमारे पास इतना है उतना है, सब कुल मिला के इतना ही है। सो ये सब कॉर्पोरेट वालों ने इस मिलेट्स के ऊपर आ रहे हैं, तो उसको भी प्रोडक्ट्स बना के प्रोसेस करवा के ये सब टेक्नोलॉजी ये सब है ना, बट उससे खाने से आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता है। आपको सही ढंग से मिलेट्स को उगाने के बाद रसोई घर में जाके आपका खाना आप पका के खाने से ही आपको स्वास्थ्य मिलता है। सो अभी तो हम बहुत दूर जाना है। हमारे पास से इफ यू आर ग्रोइंग 100 किलोस, इसमें 1.2 किलोस ही मिलेट्स है। सो डोंट बी फूल्ड विद दिस हाइप। बहुत दूर जाना है, हम बहुत काम करना है, सब लोगों को ये ट्रू अवेयरनेस दिलाना है। What would you say about the cultivation practices of millets? हाँ, ये तो बहुत सोचनीय बात है कि हम सब भूल गए हैं। Compared to other crops, मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि सॉइल सेव मूवमेंट, ये सब ट्रेंड्स है। कौन सेव कर सकता है? ओनली मिलेट्स कैन सेव सॉइल, नो वन कैन सेव सॉइल। तो आप मिलेट्स को उगाए, ऊपर का 6-5 इंच का सॉइल हम घट से पकड़ के रख सकते हैं। यू कैन प्रिवेंट बाढ़ से, धूप से, हवा से हम खो रहे हैं, वो सबको प्रिवेंट करने वाला ही ये मिलेट्स का घास का रूट सिस्टम। सो मिलेट्स उगाने से पहला हम ये सेव सॉइल को सही ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 इंच ऊपर वही है सही सॉइल। उसके अलावा आप बहुत बड़ा पेड़ को भी नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि आपका बीज ये 3-4 इंच में ही अंकुर लेना है, बीज को पेड़ बनाने में सहायता करता है। सो ये सही ढंग से रखने का जवाबदारी हमारे ऊपर है। वो काम हर जगह पे करने वाला एक ही चीज है, मिलेट्स का घास का रूट सिस्टम। इसीलिए हम बोल रहे हैं मिलेट्स आपको नहीं, आपका माइक्रोब्स का नहीं, ये सॉइल का माइक्रोब्स को भी सही ढंग से
बचाने का तरीका यही है। So well, that was a lot of information on the millet. So that brings us to the end of this podcast. So thank you so much, sir, for enlightening us about millets, its health benefits. I am pretty much sure कि जो भी लोग ये podcast देख रहे हैं, they would in some or other way acquire the use of millets. और हमारा भारत देशी वालों के लिए एक मिलेट मैजिक, मेरी बेटी है डॉक्टर सरला, तो आप YouTube में जाके मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, आपका सबका वीडियोस लगाया है। पराठा कैसे बनना है, इडली कैसे बनाना है, डोसे कैसे बनाना है, खिचड़ी कैसे बनाना है, क्योंकि ये सब बातें पीछे कर सकते हैं हम, लेकिन असली काम कहाँ है? रसोई घर में है। सो रसोई घर में खाने का तरीका भी हम बताना चाहते हैं। वो आप फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं। सबका सब इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है, पीडीएफ्स भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक में दिया हुआ है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो फॉर श्योर लाइक विल गेट दिस, लाइक audiences would get the link of the various recipes of the millets as well in the attached link. Apart from that, like any last words which you would want to say to the audiences? हमको इतना दिन एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड ब्रेन वॉश किया है, तो हम हमारा तरफ से ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा सही खाना, हमारा छोटा अनाज और मोटा अनाज। सो हम ये गेहूं, चावल और चीनी की चक्कर से बाहर आके इतना अद्भुत वैविध्यमय देसी दाना को, देसी आहार को हमारा रसोई घर में बिठाने से हमारा स्वास्थ्य हम वापस ला सकते हैं। आने वाले 10 साल में हम हर बीमारी को हमारा देश से भगा सकते हैं। रोग मुक्त भारत, स्वास्थ्य भारत को बनाने में मिलेट्स का अद्भुत वरदान हो सकता है। ये बात सब भारतवासियों ने पहचानने के लिए हमारी तरफ से निवेदन है। Thank you so much, sir, for giving your precious time to us. So it was an honor to have a conversation with you, Milletman of India, and I hope कि हम लोगों ने आज बहुत सीखा, and going forward we'll come up with more of such videos where like we'll share the use and benefit of millets with sir. So till that time, take care. धन्यवाद।